हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो सितंबर महीने का 1 से 15 तारीख लेकर आ रहा है आपके लव लाइफ में कुछ खास पलों को, कुछ रोमांटिक सिचुएशंस को। सो चलिए देख लेते हैं। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है यानी धनु राशि है, रीडिंग आपके लिए है। ओके, वैसे अगर आपके मन में यानी अकॉर्डिंग टू योर राशि, धनु राशि के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी इंटरेस्टेड एंड कुछ टॉपिक अगर आप जानना चाहते हो, कुछ टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि धनु राशि वालों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली एंड फ्रीली। ठीक है, मैं अवश्य उसमें आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दिल से। ओके, सो रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, देख सकते हो। किसी भी लव लाइफ के मतलब लव लाइफ के साइड से कोई भी सिचुएशन में हो, नो मैटर। एंड ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आपका ज़िंदगी मतलब आपके लव लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा ना अभी सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपकी लव लाइफ में अभी कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है जो कि आपके अकॉर्डिंग नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक चलेगा, सिचुएशन किस तरीके से बदल जाएगा, देख लेते हैं हम। ठीक है, तो जो भी कुछ आपकी लव लाइफ में चल रहा है वो आपके अकॉर्डिंग तो नहीं चल रहा है। एंड ऐसे में कहीं ना कहीं दुख बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों का हार्ट ब्रोकन सिचुएशन भी चल रहा होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रही है। तो देखो, एक इंसान आपसे ये कहने वाले हैं 1 से 15 तारीख के अंदर कि आप कहीं ना कहीं किसी इंसान के लिए बहुत ख़ास ऑलरेडी बन चुके हो। एंड उस इंसान के दिल में आपका वो जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, यस, ये चीज़ आप जान पाओगे किसी इंसान की तरफ से। एंड इसके लिए आपको बहुत पॉजिटिवली वेट करना नहीं है बहुत टाइम तक, क्योंकि बहुत जल्द ये सिचुएशन आपके लाइफ में घटित होने वाला है। कोई इंसान पहले पहले आपको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इम्पॉर्टेंस कम दे रहा था। तो इसका वजह कुछ भी हो सकता है। मुझे ज़्यादातर दिख रही हैं कि इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इनका करियर, इनका बिजनेस, इनका लाइफ का जो फ्यूचर है, ग्रोथ है, पारिवारिक समस्याएं हैं, ये बहुत ज़्यादा बीच में आ रहा था। नथिंग मतलब एल्स, मतलब अन्य कुछ नहीं है। आप दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियाँ हुआ है। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने ये गलत फहमी क्रिएट किया है, या फिर लिटरली आपने किसी को देखकर कुछ भ्रम वगैरह हुआ होगा। आपको अगर सॉलिड तरीके से पता है कि ये पर्सन किसी और के साथ डेट कर रहे हैं और इसी वजह से आपका दिल दुखा हुआ है, ये कुछ लोगों के लिए दिख रही है मुझे। यस, संभव है। तो ऐसे में वो इंसान उसको छोड़ कर आने वाले हैं, मतलब आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं दिख रही है कि आप दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी क्रिएट किया गया है जानबूझकर। एंड अगर कुछ थर्ड पार्टी का सिचुएशन असली में है भी, तो वो भी ख़त्म होने वाला है 1 से 15 तारीख के बीच में। येस, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है इस समय। एंड अपने पार्टनर को आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करना है, उनकी हर बात को आपको सुनना है, उनको टाइम देना है, स्पेस देना है। ठीक है, इस समय आप उनको इग्नोर मत कीजिए। एंड आपके लिए एकदम से सॉलिड गाइडेंस भी मैं एंड में देने वाली हूँ। तो दिख रही है मुझे, एक्चुअल में देखा जाए आप दोनों सोल पार्टनर हो। आपका जगह इस इंसान की ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। इस चीज़ को ये इंसान अच्छे से महसूस कर पाएंगे, जान पाएंगे। एंड इनके ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रही है 80% लोगों के लिए ये इंसान चीटर नहीं है, ये इंसान ख़राब पर्सन नहीं है, ना ही आपको चीट करना चाहते हैं, ना ही आपके दिल को दुखाना चाहते हैं। इनका इंटेंशन बहुत क्लियर है। ये इंसान आपके और उनके फ्यूचर को और अच्छा करना चाहते हैं, ये चीज़ दिख रही है। एंड इस कोशिश में हो सकता है इस इंसान ने कुछ गड़बड़ कर दिया हो, कुछ
ऐसा कह दिया हो या फिर कुछ जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि काफ़ी टाइम से हो सकता है ये इंसान नेगलेक्ट कर रहे हैं या फिर अन्य कहीं पर बिज़ी हैं, आपको फ़ोन कम कर रहे हैं, आपको मैसेज कम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी का ख़्याल ऑटोमेटिकली दिमाग में आ ही सकता है। परंतु आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस इंसान का लाइफ में अन्य प्रॉब्लम चल रहा है जो अभी आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बट बहुत जल्द करेंगे। ओके, सो डोंट वरी। तो इस इंसान का कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे प्यार आप हो, सब कुछ आप हो। ये इंसान आपके लिए ही सब कुछ आगे तक करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा लॉयल, आपसे ज़्यादा प्यारा पर्सन इनको कभी कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, आप ही इनका सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी ये इंसान खो दे, आपको नहीं खो सकते। तो इस चीज़ को आप एकदम से अच्छे से रियलाइज़ कर पाओगे अपकमिंग समय में। ओके, देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। कंक्लूशंस आर विद इन रिच, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखो, आप कहीं ना कहीं यदि अभी चुपचाप बैठे हो, काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा वक्त तक ऑब्जर्वेशन में थे, या फिर काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो अवॉइड मत कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्रश्न कीजिए। अगर कुछ भी जानना है तो सीधे पूछ लीजिए। ठीक है, अगर कुछ भी एक्शन उठाना चाहिए था आपको एंड आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, तो अभी उठा लीजिए, टाइम आ रहा है। ठीक है, कितने टाइम तक आप कहीं ना कहीं ये दर्द खुद के अंदर समा कर छुपाते हुए घूमोगे, है ना। तो लव लाइफ के साइड से जो भी गलत फहमियाँ हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही चीज़ें हल हो सकता है। तो यदि आपको कम्युनिकेट करना है, इसके बाद ही आप देख सकते हो ये रियूनियन का कार्ड है। सो ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में रियूनियन भी होने वाला है। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, कॉन्टैक्ट बहुत जल्द होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा जल्द। एंड जो भी कुछ जानना है, जो भी कुछ छुपा हुआ था, मैंने बताया ना कि चीज़ें हाइड किया हुआ जो भी था आपको जानना था, तो कंक्लूशन आ रही है। कुछ चीज़ें अगर आपकी लव लाइफ में अभी तक लटका हुआ था, चीज़ें अधूरा था, तो वो कंप्लीट होने जा रहा है। वो लटका हुआ चीज़ें कंप्लीट होगा, आपकी ज़िंदगी में क्लैरिफिकेशन आएगा लव लाइफ के साइड से। येस, सो यही चीज़ दिख रही है। सो अपकमिंग टाइम बहुत रोमांटिक होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इस पूनम की चांद की तरह चमकीला एंड रोमांस से भरा हुआ होने वाला है। ओके, सो पेशेंस रखिए एंड पॉजिटिव रहिए एंड स्टे ट्यून। ओके, एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो। यदि आपके मन में बहुत ज़्यादा अभी हलचल मचा हुआ है, तो हो सकता है कुछ वीडियोस आपको हेल्प कर दे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पर कुछ वीडियोस मैं डाल दूँगी। ओके, सो मे भी हेल्प कर सकता है। अगर हेल्प करती है तो बहुत अच्छी बात है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।